जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड का इतिहास का प्रारंभ कर रहे हैं। चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो झारखंड का, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल शुरू से करेंगे। झारखंड का नामांकन कैसे हुआ, झारखंड का नामांकन किसी भी एरिया का किस तरह से हुआ है, उसको पूरा विस्तार से समझते हुए चलेंगे। तो चलिएगा साथ में और देखते चलिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग अगर फीडबैक देंगे तो इतिहास का जो सीरीज है हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इतिहास में हम झारखंड का नामांकन का देखेंगे कि नामांकन कैसे हुआ है, किसी भी क्षेत्र का भी नामांकन और झारखंड का नामांकन के भी समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, जो नामांकन है उसमें सबसे पहले यहाँ पे नामांकन देखेंगे। देखिए, नामांकन अगर देखते हैं तो सबसे पहले इसका उल्लेख जो है कहाँ किया गया। प्रथम अगर उल्लेख देखेंगे तो प्रथम उल्लेख अगर अच्छे से देखेंगे तो साहित्यिक उल्लेख जो झारखंड का है, साहित्यिक उल्लेख, ठीक है, साहित्यिक उल्लेख है, इसका कहाँ मिला है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण में। थोड़ा सा अभी क्या है कि हम फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं इसमें, तो हो सकता है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो, क्योंकि ये इसमें आदत नहीं हुआ है लिखने का, तो थोड़ा सा हो सकता है कि इधर उधर लिखा जाता हो, लेकिन धीरे धीरे सीख लेंगे। फर्स्ट टाइम हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा अभी। बाकी फिर हम इसको थोड़ा समझ लेंगे चीज़ों को, तो अच्छा से हम लिख करके आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो उल्लेख है, प्रथम बार जो उल्लेख किया गया था, साहित्यिक उल्लेख है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया था, किस नाम से, तो ये इसका नाम जो था वो पुंड, पुंड या एक देखेंगे पुंड्र, ठीक है, ये दोनों नाम से साहित्यिक उल्लेख किया गया था झारखंड का, ठीक है। साहित्यिक उल्लेख मतलब किसी शास्त्र उस्त्र में उल्लेख किया गया था, लेकिन एक जो होता है पुरातात्विक उल्लेख अगर देखा जाए तो एक प्रथम अगर देखा जाए तो प्रथम पुरातात्विक उल्लेख, ठीक है, पुरातात्विक उल्लेख, तात्विक उल्लेख, ठीक है, ये जो पुरातात्विक उल्लेख है ना, ये कहाँ पर किया गया था, तो 13वीं शताब्दी का जो ताम्रपत्र है, ठीक है, ताम्रपत्र में किया गया था, ताम्रपत्र में इसका किया गया था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ से मिला है, तो ताम्रपत्र से 13वीं शताब्दी में। और साहित्यिक उल्लेख कहाँ से मिला है, तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड के नाम से मिला है, ठीक है। अब हम कुछ और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ से अच्छा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। जैसे आपको पूछ देगा वायु पुराण में, ठीक है, वायु पुराण में, वायु जो पुराण है इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अगर कुछ पूछ देता है, ठीक है, वायु पुराण में, तो वायु पुराण में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा पूछेगा। इसको इसमें कहा जाता था मुंड, वायु पुराण में झारखंड को मुंड कहा जाता था। और इसके बाद अगर देखा जाए तो विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा जाता था, मुंड, ठीक है, झारखंड को मुंड कहा जाता था। इसके बाद अगर देखा जाए तो टॉलमी, एक था टॉलमी, टॉलमी जो है, टॉलमी, ये टॉलमी है, उसने कहा था मुंडल, मुंडल, झारखंड को क्या कहा था, मुंडल कहा था। टॉलमी ने झारखंड को मुंडल कहा। देखिए, टॉलमी में भी ल है और मुंडल में भी ल है, तो इस तरह से कनेक्ट कर लीजिएगा। वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड और टॉलमी ने कहा था मुंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख थे, समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख देखेंगे तो उसमें कहा गया है मुंडल, ठीक है, मुरुंड, मुरुंड कहा गया है, मुरुंड। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है ना, हरिसेन लिखा था, उसने झारखंड के शब्द, झारखंड के लिए जो शब्द प्रयोग किया था वो मुरुंड किया था, ठीक है। देखिए, मुरुंड और मुंडल में थोड़ा अंतर है। मुंडल जो है कहा था टॉलमी और मुरुंड कहा था कौन, तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ये मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, थोड़ा हम सब कुछ बना लेंगे, अपना ग्रिप बना लेंगे, लिखने का थोड़ा सा तरीका सीख लेंगे। फर्स्ट टाइम हम लिख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा ये हो जाता होगा, लेकिन
हम जो बोल रहे हैं वो अच्छे से सुन करके अपना नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम जो बता रहे हैं वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उसके बाद देखिए झारखंड का उल्लेख का बात करते हैं, ठीक है। भागवत पुराण में, भागवत, ठीक है, पुराण में, भागवत पुराण में भी उल्लेख किया गया है झारखंड का। उसमें किक्कट प्रदेश बोला गया है, किक्कट प्रदेश, किक्कट प्रदेश बोला गया है झारखंड का। क्या बोला गया है? किक्कट प्रदेश झारखंड का बोला गया है। तो झारखंड का किक्कट प्रदेश किसमें बोला गया है? तो ये भागवत पुराण में बोला गया है। महाभारत में, महाभारत, ठीक है, महाभारत में झारखंड को क्या बोला गया है? तो पुंडरिक, पुंडरिक प्रदेश, प्रदेश, इसी को बोलते हैं पशु भूमि, ठीक है, पशु भूमि, भूमि, ये पशु भूमि अब पुंडरिक प्रदेश इसी को बोला गया है। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। महाभारत में क्या बोला गया है? पुंडरिक प्रदेश या पशु भूमि कहा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है अच्छे से। और आगे हम थोड़ा देखते हैं, आगे पूरा तरीका से हम इसको खत्म करेंगे। झारखंड का नामांकन जितना भी है क्वेश्चन बन सकता है, हम सब बताते चलेंगे। बस आप लोग देखिएगा अच्छे से और समझ लीजिएगा, एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद है देखिए पूर्व, आगे देखिए आगे में पूर्व मध्यकाल में, मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन इतिहास जो है, इसमें जो है इसका साहित्यिक उल्लेख क्या मिला है? तो पूर्व मध्यकालीन जो साहित्य में देखेंगे तो कलिंग देश, कलिंग देश, ठीक है, कलिंग देश, कहीं कहीं कलिंग देश भी लिखा रहता है, तो ध्यान में रखिएगा। कलिंग देश पूर्व मध्यकालीन इतिहास में झारखंड को कहा गया था। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना, दो बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आ जाता है। वेनसांग, ठीक है, वेनसांग, ठीक है, ये वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। देखिए वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था राजमहल के क्षेत्र में। तो राजमहल के क्षेत्र में जब हर्षवर्धन से मिला था, तो इसने हर्षवर्धन, जब हर्षवर्धन इससे पूछा था, चीनी यात्री था ये, तो हर्षवर्धन पूछा था कि कैसा लगता है आपको राजमहल? तो ये बोला था किचिंग कायला। तो राजमहल क्षेत्र को ये किचिंग कायला बोला था, लेकिन पूरा झारखंड को किलो ना सुफालाना बोला था। झारखंड को वेनसांग क्या बोला था? तो ये आया था किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। और इसका एक पुस्तक है CQ की, CQ की पुस्तक में लिखा था कि झारखंड को इसने क्या कहा है? तो झारखंड को ये कहा था कि ना सुफा लाना। आप ऐसे ही याद रखिएगा, किलो ना सूफा लाना। ये जो लिखा हुआ है ना, इसका दिमाग में मत रखिएगा, सीधे याद रखिएगा किलो ना सूफा लाना। वेनसांग ने क्या कहा? किलो ना सूफा लाना। झारखंड क्षेत्र के लिए किलो ना सूफा लाना शब्द का प्रयोग किया था वेनसांग। और वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। वही हर्षवर्धन जिसने मतलब भारत में चालू किया था, आपको पता है कौन सा मेला? कुंभ मेला। कुंभ मेला जो भारत का सबसे लंबे समय के बाद लगने वाला, 12 साल के बाद लगता है, तो उस मेला को वही चालू करवाया था हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के समय में आया था। वेनसांग चीनी यात्री था, यहाँ बौद्ध धर्म का दीक्षा प्राप्त करने आया था। ये जो है पढ़ने जिस समय आया था यहाँ पे देखा जाए तो मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे शिलभद्र थे, उस समय ये पढ़ने आया था यहाँ पे नालंदा क्षेत्र में। और यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करके ये बाहर निकल कर फिर से अपना देश वापस गया था। इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और ये अच्छा व्यक्ति था जिसने CQ की पुस्तक लिखा था, जिसमें झारखंड क्षेत्र का चर्चा किया था। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। वेनसांग के बारे में इतना सारा बताएं, वो इतिहास में भी पूछा जा सकता है सीधा सीधी, ठीक है। उसके बाद फाहयान है, फाहयान, ठीक है। फाहयान जो है ना, ये आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त दूसरा, ठीक है। चंद्रगुप्त दूसरा के समय आया था कौन? फाहयान। और ये जो आया था ये भी चीनी यात्री था, और इसने एक पुस्तक लिखा था वो लिखा था CQ की। वेनसांग ये लिखा था FOQ की। इसका पुस्तक का नाम था FOQ की, ठीक है, FOQ की। ये पुस्तक इसका था, मतलब ये था फाहयान का पुस्तक। चंद्रगुप्त दूसरा के समय में आया था ये, और इसी के दरबार में आया था। यहाँ पर ये दिमाग में रखना है। और इसने क्या कहा था झारखंड को? कुकुट लाड, ठीक है, कुकुट लाड, ठीक है,
ये लाड, कुकुट लाड कहा था। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाहियान ने क्या कहा था झारखंड को, तो ये कुकुट लाड कहा था। वेनसांग ने क्या कहा था, तो किलो ना शुफालाना कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, एकदम गांठ बांध लीजिएगा, ये क्वेश्चन समझिए एग्जाम में छप गया है। देखिए अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, झारखंड का और उल्लेख देखते हैं। जैसे कभी पूछेगा ना तारिक फिरोज शाही, ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही, ठीक है, फिरोज शाही। अब देखिए तारिक फिरोज शाही जो है ना पुस्तक, ये अगर इस तरह से लिखा रहता है तो इसमें झारखंड शब्द को झारखंड का ही नाम से उल्लेख किया गया है। तारिक फिरोज शाही में झारखंड का उल्लेख झारखंड के नाम से किया गया है। देखिए ए करके लगा रहेगा ना, जिसमें ए करके लगा रहेगा, ज्यादातर उसमें झारखंड का उल्लेख झारखंडी के नाम से किया गया है। जैसे एक है तारिक बांग्ला, तारिक ए बांग्ला, ठीक है, बांग्ला। तो ये जो है ना इसमें भी झारखंड का उल्लेख झारखंड के नाम से ही किया गया है। तारिक बांग्ला में भी झारखंड का उल्लेख, देखिए ए लगा हुआ है यहाँ पर भी। एक दो और ऐसा आएगा जिसमें थोड़ा सा अलग उल्लेख किया गया, हम बता देंगे आपको। देखिए इसके बाद और किसी में झारखंड का उल्लेख किया गया है, उसमें देख लेते हैं। जैसे अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा, अकबरनामा। तो अकबरनामा में अगर देखेंगे ना तो भी यहाँ पे कहा गया है झारखंड का उल्लेख किया गया है। तो अकबरनामा में भी झारखंड का उल्लेख किया गया। अब बताइएगा अकबरनामा किसने लिखा था, ये आप लोग का काम है बताना, ठीक है, ये आप लोग का काम है बताना, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं मध्यकालीन इतिहास में, ठीक है, मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन जो इतिहास है। अब ये मध्यकालीन इतिहास में जो मुस्लिम थे, मुस्लिम जो यहाँ पर हुए हैं, तो मुस्लिमों ने यहाँ पे क्या कहा था, इसमें भी झारखंड ज़्यादातर लोगों ने कहा था। मध्यकालीन इतिहास का मतलब होता है कि मुगल काल और जो रहा उसमें दिल्ली सल्तनत का काल रहा, उसमें उस समय ज़्यादातर, वैसे मध्यकालीन इतिहास में खुकरा कुकरा खूब झारखंड को कहा है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो ज़्यादातर मध्यकालीन इतिहास में उल्लेख जो है वो झारखंड के नाम से हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है अच्छे से। उसके बाद एक है आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी, आईने अकबरी जो है ना, इसमें झारखंड को क्या कहा गया है, तो खोखरा कहा गया है, या खंकारा कहा गया है, खंकारा ऐसे कहा गया है। तो आईने अकबरी में खोखरा कहा गया है या खंकारा कहा गया है, ये झारखंड के लिए उल्लेख है। देखिए क्या कीजिएगा, नाम डिफिकल्ट बोला गया है, लेकिन आपको पढ़ना है, याद करना है, एक दो बार बोलिएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतिहास में ये सब क्वेश्चन जब पूछता है ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये समझ में आ जाए, बस सिंपली एक दो बार पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, काफ़ी है आपके लिए, आपको कोई दिक्कत किसी तरह का नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर देखेंगे तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य जो है उसका भी अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो है अपना अर्थशास्त्र लिखे थे, वो अर्थशास्त्र रियल में इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं है, ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये पॉलिटी की पुस्तक है, जिसमें ये पॉलिटी की बात किए हैं। अर्थशास्त्र का पुस्तक का नाम भले है लेकिन इसमें पॉलिटी की बात की गई है। तो ये जो पुस्तक है इसमें झारखंड को बोला गया है कुकुट प्रदेश, ठीक है, या कुकुट देश बोला गया है या प्रदेश बोला गया है, प्रदेश बोला गया है। ये बात जो है ना किसने बोला था, तो ये कौटिल्य ने बोला था अर्थशास्त्र में अपने पुस्तक में, और ये शब्द झारखंड के लिए उल्लेख किया गया है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, 2-3 बार रिपीट करके पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, समझिए ये मेरा ट्रायल क्लास है, फर्स्ट टाइम हम लिख कर पढ़ा रहे हैं इस तरह का, तो ये चीज़ है, सब कुछ धीरे धीरे मेरा समझ आ जाएगा, तो हम बीच बीच में इस तरह का क्लास देते रहेंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं मुगल काल में। मुगल काल में क्या कहा गया था, तो अभी हम बोले थे कि मुगल काल में और दिल्ली सल्तनत में जो मुस्लिम लोग हैं वो झारखंड को खुकरा या कुकरा बोला था। देखिए तो लेकिन मध्यकालीन इतिहास में ज़्यादातर देखा गया है कि झारखंड का उल्लेख झारखंड के नाम से किया गया है।
तो ये थोड़ा सा कुकरा और खुकरा के नाम से झारखंड को उल्लेख किया गया मध्यकालीन इतिहास में। लेकिन याद रखिएगा मध्यकालीन इतिहास में ज़्यादातर बोला गया है झारखंड शब्द के नाम से उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छा तरीका से याद रखना है और दिमाग में आपका ये चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाते हैं तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, जहांगीरी। ठीक है, ये तुजुक ए जहांगीरी जो है ना, इसमें खोखरा कहा गया। यही एक ए करके जो शब्द लगा हुआ है ना, इसमें से एक यही ऐसा शब्द है जिसमें उल्लेख किया गया खोखरा के नाम से। किसके नाम से? तो खोखरा के नाम से उल्लेख किया गया है। खोखरा के नाम से उल्लेख किया गया है। लेकिन जितना भी ए लगा रहेगा ना, तो आप आंख बंद करके मारिएगा झारखंड। ठीक है, उसके बाद कबीर दास का जो दोहा है, कबीर दास का, ठीक है, कबीर दास का जो दोहा है उसमें भी सीधा झारखंड का उल्लेख किया गया, झारखंड के नाम से। झारखंड में कबीर दास का एक दोहा है, जैसे काके नागर मथुरा नगरी, काके नागर काशी, आयो विराजो झारखंड में वृंदावन के वासी। तो झारखंड में वृंदावन के वासी मतलब विराजने के लिए बोल रहे हैं कबीर की, आइए अब झारखंड में विराजिए, वृंदावन के वासी लोग झारखंड में विराजिए। तो ये जो दोहा है ना, इसमें उल्लेख किया गया है। ये दोहा बहुत अच्छा है इसमें। और एक हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, इनका भी दोहा है ना, इनका भी दोहा में झारखंड का उल्लेख झारखंड के नाम से किया गया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का दोहा बोले या किसी और का दोहा, मतलब कबीर दास का दोहा बोले, इस सब के मतलब पंक्तियों में आपको झारखंड शब्द सीधा सीधी देखने को मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है इसको ये चीज हो गया। अब हम थोड़ा देख लेते हैं, जैसे संथाल परगना का नामांकन बहुत सारा किया गया है, पलामू का नामांकन बहुत सारा किया गया, तो उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि नामांकन से जितना भी क्वेश्चन है ना, वो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक संथाल परगना है, संथाल परगना, संथाल परगना। तो संथाल परगना को क्या क्या कहा गया है वो देखिए। सबसे पहले संथाल परगना को नरी खंड कहा गया है, नरी खंड कहा गया है संथाल परगना को। संथाल परगना को नरी खंड कहने के बाद देखेंगे तो इसके बाद इसी को कहा गया है काकजोल, काकजोल। ठीक है, काकजोल कहा गया है। संथाल परगना को ही नरी खंड कहा गया है। नरी खंड के बाद इसी को काकजोल कहा गया है। ठीक है, काकजोल कहा गया है। और काकजोल कहने के बाद अगर देखेंगे तो आगे कि बहुत अच्छे से इसमें देखेंगे तो इसी को आगे कर्ण स्वर्ण भी कहा गया है, कर्ण स्वर्ण। ठीक है, कर्ण स्वर्ण कहा गया है। उसके बाद कर्ण स्वर्ण के बाद इसी को कीचिंग कायला, कीचिंग कायला, देखिए कीचिंग कायला हम बोले थे ना कि जब वेनसांग मिला था, वेनसांग जब घूम रहा था राजमहल में, तो वो मिला था हर्षवर्धन से। तो हर्षवर्धन ने कहा था कि कैसा लगा आपको राजमहल, तो उसी ने अपने भाषा में कहा था, चीनी भाषा में, कीचिंग कायला, मतलब उसके अनुसार कहना था कि बड़ा मस्त है। बाकी मस्त है कि नहीं है, चीनी भाषा हम नहीं जानते। ठीक है, वो बाद की बात है, लेकिन उसका कहने का सेंस होगा कि बड़ी मजे का चीज है, बहुत अच्छा एरिया राजमहल। तो ये भी एक प्रकार से राजमहल के लिए कीचिंग कायला शब्द का उपयोग किया गया, वेनसांग के द्वारा किया गया है राजमहल के लिए। और राजमहल जो है ना, अगर देखा जाए तो ये राजमहल जो क्षेत्र है, वो राजमहल के लिए, ये राजमहल के लिए अगर देखा जाए ना, तो एक शब्द यहाँ पे मध्यकालीन ईस्वी में आया था, मध्यकालीन समय में आया था ये शब्द। मध्यकालीन इतिहास में अगर देखेंगे तो राजमहल का बहुत बड़ा मतलब था, क्योंकि आपको पता है मान सिंह जो है वो आता था, अकबर का जो राजा, अकबर का सेना प्रमुख था, तो वो राजमहल को राजधानी बनाया था बंगाल का। तो वो एरिया जो है ना, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक मतलब खतरनाक एरिया बनता था। मुगल काल समय में राजमहल को राजधानी बना कर रखे हुए था बंगाल का, और वो मान सिंह इधरे घूमल चलता था। तो वही जो है ना, उसी के समय ये राजमहल बहुत फेमस हुआ था, इसीलिए नामांकन भी उसी समय हुआ है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाद में जो है ना, राजमहल को दामिन ए कोह कहा गया था। दामिन ए कोह कहा गया था कब? तो पहले दामिन ए कोह का मतलब होता था पहाड़ी संपत्ति,
ठीक है, पहाड़ी संपत्ति। अगर देखा जाए तो इसको दामिनी इको का मतलब होता था सिंपल सा पहाड़ी संपत्ति, पहाड़ी संपत्ति होता था दामिनी इको का मतलब। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने जब 1824 ईस्वी में, समझे, मतलब अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने पूरा तरीका से इसको 1824 ईस्वी में इस क्षेत्र को दामिनी इको का मतलब निकाला सरकारी संपत्ति, सरकारी संपत्ति। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ना, पहले इसका नाम दामिनी इको का मतलब होता है पहाड़ी संपत्ति था, पहाड़ी अंचल कहा जाता था। लेकिन 1824 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह के बाद बोला जाता है कि 1824 ईस्वी में इसको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था। तो इस तरह की स्थितियां बनी, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पलामू का कुछ नामांकन, पलामू का नामांकन, रांची का भी नामांकन देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखिए पलामू जो है ना, पलामू को सबसे पहले नाम रखा था लोग बिजराबाग, ठीक है, बिजराबाग। अब बिजराबाग नाम रखा था, बिजराबाग के बाद इसका नामांकन लेस्लीगंज हुआ, लेस्लीगंज, ठीक है, लेस्लीगंज हुआ। और लेस्लीगंज के बाद क्या हो गया, तो डाल्टनगंज, और डाल्टनगंज का नामांकन जो है ना बिजराबाग, डाल्टनगंज का नामांकन जो है वो मेदिनीनगर हो गया, मेदिनीनगर हो गया। तो मेदिनीनगर जो है ना अभी नामांकन हुआ है, तो यही मेदिनीनगर कहलाता है पलामू। तो पहले नाम क्या था पलामू का, तो पहले बिजराबाग, फिर लेस्लीगंज, डाल्टनगंज, फिर उसके बाद मेदिनीनगर, ठीक है। तो ये सब नामांकन पलामू का है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इस साइड हम बताते हैं रांची का नामांकन, रांची का क्या क्या नामांकन हुआ है। तो देखिए रांची को बहुत सारा नाम से जानते हैं, जैसे एक शहीदों की नगरी, ठीक है, शहीदों की नगरी रांची को बोलते हैं, ठीक है, शहीदों की नगरी जो है वो रांची को बोलते हैं। तो याद रखिएगा शहीदों की नगरी रांची को बोलते हैं। झरनों का शहर इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद झारखंड का शिमला, ठीक है, झारखंड का शिमला इसी को बोलते हैं। तो झारखंड का शिमला, फिर झरनों का शहर, शहीदों का शहर, फिर उसके बाद विश्व का एक मात्र संप्राय मैदान, विश्व का एकमात्र संप्राय मैदान, ठीक है। ये विश्व का एकमात्र संप्राय मैदान का मतलब समझे कि जैसे देखिए रांची आप जाते हैं, हजारीबाग साइड से जाएंगे तो ऐसे पहाड़ पर चढ़ते जाते उपराहा में जब चढ़ जाते हैं ना तो पूरा मैदान टाइप का लगता है, नहीं लगता है कि रांची पहाड़ है, लेकिन लगेगा आप जब धीरे धीरे हजारीबाग साइड से जाएंगे तो एक साइड खाई दिखेगा, और जैसे आप चल जाते हैं एकदम पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो रांची घूम रहे होते हैं, लेकिन आप पहाड़ पर हैं, आपको पता नहीं चलता कि आप पहाड़ पर हैं, लेकिन रियल में आप पहाड़ पर होते हैं। तो उसी को कहते हैं विश्व का एकमात्र संप्राय मैदान है, जो है पहाड़ी पर, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा जब रांची चल जाएंगे कि आप पहाड़ पर हैं। तो ये एरिया जो है ना इसी को कहा जाता है विश्व का एकमात्र संप्राय मैदान, रांची को कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। झरनों का शहर, शहीदों की नगरी, भारत का ये झारखंड का स्विट्जरलैंड भी इसको कहते हैं, ये झारखंड का स्विट्जरलैंड भी है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। विल्किंसनगंज किशनपुर, ठीक है, इसी को कहते हैं गंज, और किशुनपुर ना, मतलब किशुनपुर, ये इसी को बोलते हैं, इसी को किशुनपुर बोलते हैं, विल्किंसनगंज बोलते हैं, झारखंड का स्विट्जरलैंड भी इसको बोलते हैं। अभी वर्तमान में जो है भारतीय जो मौसम विभाग है उसने सबसे अच्छा पर्यावरण क्षेत्र इसको बताया है, झारखंड को, रांची को, मतलब सबसे फ्रेश वातावरण, फ्रेश मौसम केंद्र के रूप में इसको मतलब मान्यता दिया है इस बार। तो ये बहुत अच्छा बात है। 1899 ईस्वी में ये रांची, 1899 ईस्वी में रांची बना था, और इसके पहले ये जिला नहीं था, लोहरदगा जिला हुआ करता था, लेकिन इसके बाद ये रांची जिला बना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो हम आपको ज़्यादातर
बताने का प्रयास किए। ठीक है, ये जितना भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम गांठ बांध करके याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, जैसे कुछ जिला से संबंधित। ठीक है, अब जिला से संबंधित बताने के लिए हम एक मैप बना लेते हैं, उसी से हम लिखते हुए चलेंगे उस जिला में, और वो जिला जो है ना वो आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे देगा। ये मतलब कुल मिला के कि ये झारखंड में कौन सा जिला को कहाँ क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस खाली एक मैप आप लोग भी बना लीजिएगा। और देखिए एक हम झारखंड सिंपल बनाएं। देखिए पलामू यहाँ पर एरिया में देखते हैं, सबसे पहले ये एरिया में है गढ़वा। ठीक है, गढ़वा। अब ये गढ़वा जो है ना इसको भवनाथपुर बोलते हैं, भवनाथपुर इसको बोलते हैं। और ये भवनाथपुर ये मराठी भाषा का शब्द है, इसको दिमाग में रखना है अच्छे तरीका से। यहाँ ये पलामू है, पलामू, तो पलामू का नामांकन तो बता दिए, बिजराबाग, लेस्लीगंज, फिर उसके बाद आपका डाल्टनगंज, ये सब बताएं, इसी का नाम है। और ये है लातेहार। ठीक है, लातेहार, लातेहार, लातेहार को हम बोलते हैं रेगिस्तान का नकलिस्तान, रेगिस्तान का नकलिस्तान, नकलिस्तान। ठीक है, रेगिस्तान का नकलिस्तान बोलते हैं लातेहार को, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। इसी तरह से देखिए सिमडेगा जो है ये एरिया में, छोटा सा यहाँ देखेंगे तो सिमडेगा है, यहाँ पे देखेंगे तो इसको बोलते हैं खेल नर्सरी, खेलों का नर्सरी। ठीक है, खेलों का नर्सरी बोलते हैं सिमडेगा को। इसके बाद अगर हम अच्छे से देखेंगे ये एरिया ऐसे, तो यहाँ पर ये रांची है। रांची के बारे में हम अभी बहुत सारा बता दिए हैं, पीछे देख लीजिएगा, ये रांची है। ये रांची के बारे में हम बता दिए हैं कि मतलब इसको शहीदों की नगरी, झील झरनों का शहर, उसके बाद विल्किंसनगंज इसी को कहते हैं, किशुनपुर इसी को कहते हैं, बता दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। लोहरदग्गा को बोलते हैं, मतलब यहाँ हल्दी घाटी का शहर बोलते हैं, एक्चुअली में कोराम्बे का शहर नहीं, मतलब लोहरदग्गा को हल्दी घाटी का शहर बोलते हैं। ऐसे हल्दी घाटी जो है ना वो कोराम्बे क्षेत्र में हुआ था, तो वो तो है आपका देखेंगे तो गुमला में है, लेकिन हल्दी घाटी का शहर बोला जाता है लोहरदग्गा को। और लोहरदग्गा से आते थे कौन व्यक्ति, महान पुरुष जो 1857 की क्रांति लड़े थे, आप लोग नाम लिख कर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन थे। तो ये लोहरदग्गा एरिया से कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद और खुट्टी को बोलते हैं बिरसा मुंडा का ये नगरी बोलते हैं, बिरसा मुंडा नगर बोलते हैं खुट्टी को। तो खुट्टी को जो बोलते हैं बिरसा मुंडा नगर। ठीक है, बिरसा मुंडा नगरी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। गुमला जो है, गुमला को बोलते हैं आपका, यहाँ पे देखेंगे तो अल्बर्ट एक्का नगरी बोलते हैं, गुमला को अल्बर्ट एक्का की नगरी बोलते हैं। और खुट्टी को अगर देखेंगे तो बिरसा मुंडा नगरी बोलते हैं। और इसके बाद मेन जो है वो हम बता देते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। उद्योगों का शहर बोलते हैं जमशेदपुर को, उद्योगों का शहर, उद्योगों का शहर ये बोलते हैं किसको, तो ये जमशेदपुर जो पूर्वी सिंहभूम है उसको कहते हैं। और एक यहाँ पे सरायकेला खरसावां जो है ये जिला को हम बोलते हैं औद्योगिक स्टेट, औद्योगिक स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हम बता दिए अच्छे तरीका से। अब थोड़ा सा हम कोना में आ जाते हैं, जो संथाल परगना एरिया है, यहाँ पर देखते हैं साहेबगंज, इसको हम लोग बोलते हैं, ये गंगा नदी एकमात्र प्रवेश करती है यहाँ पे, इसको कहते हैं बंगाल का प्रवेश द्वार, बंगाल का प्रवेश द्वार ये बोलते हैं साहेबगंज को। ठीक है, पाकुड़ को बोलते हैं, यहाँ पर पाकुड़ है, हम लिख नहीं रहे लेकिन बता देते हैं, पाकुड़ को बोलते हैं काला पत्थर की नगरी, काला पत्थर की नगरी, काला पत्थर की नगरी बोलते हैं। यहाँ पे है गोड्डा। अब ये गोड्डा जो है ना इसको कहते हैं योगनी माँ का नगरी, योगनी नगर बोला जाता है, इसको बोला जाता है योगनी नगर। बाराकोपा पहाड़ी में माँ योगनी का यहाँ पे क्षेत्र है, तो इसीलिए माँ योगनी नगर इसको बोला जाता है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। इसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर इस एरिया में दुमका है, दुमका। ठीक है, ये जो दुमका है ना, अगर देखा जाए इसको कहते हैं गुप्त
काशी, गुप्त काशी, ठीक है, गुप्त काशी, मतलब दुमका को गुप्त काशी कहा जाता है। उसके बाद देवघर को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। देवघर, देवघर इसको कहा जाता है सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी। और हरित कीवड़ा कहा जाता है। देवघर को हरित कीवड़ा या सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जामताड़ा आ जाते हैं। जामताड़ा, जामताड़ा ये चोरों का नगरी है, लेकिन कहने का मतलब इसका चोरों का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन साइबर सबसे अटैक पूरा दुनिया में फेमस है यही जामताड़ा, ठीक है। तो इसका नाम है सांपों की नगरी, सांपों की नगरी। ये सब पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा। सांपों की नगरी किसको कहा जाता है? जामताड़ा को। हरित कीवड़ा कहा जाता है देवघर को। इसी को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। ये संथाल परगना कंप्लीट हो गया। अब केवल बचा उत्तरी छोटा नागपुर। तो चलिए उत्तरी छोटा नागपुर में देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो अगर एरिया है, ये एरिया कोडरमा, कोडरमा मतलब एकमात्र शहर झुमरी तिलैया है। और कोडरमा को कुछ वैसा नाम से नहीं जाना जाता है, अबरक राजधानी बोला जाता है। अबरक, अबरक राजधानी, ठीक है। कोडरमा को अबरक राजधानी कहा जाता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना है। उसके बाद ये जो चतरा है ना, ये साइड, ये सब चतरा है, चतरा। तो इस एरिया को कहते हैं छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहते हैं चतरा को, ये याद रखना। हजार बागों का शहर जो है वो हजारीबाग को कहते हैं। हजारीबाग को हजार बाघों का शहर, ठीक है, बाघों का शहर या 7 पहाड़ियों का नगरी। 7 पहाड़ी, 700 पहाड़ी नहीं, 700 पहाड़ी तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में आ जाएगा, सारंडा को कहते हैं। लेकिन 7 पहाड़ियों का क्षेत्र बोलते हैं हजारीबाग को, या तो हजार बागों का शहर बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा है, रामगढ़ बोला है। रामगढ़ जो है ये मतलब यहाँ पर है, छोटा सा, सबसे छोटा जिला रामगढ़ है, जो अब इसको बोला जाता है रामगढ़ हिल ट्रैप। तो रामगढ़ में नाम ही लगा हुआ है रामगढ़ हिल ट्रैप, तो याद करना तो है नहीं वैसा कुछ, ठीक है। गिरिडीह है थोड़ा सा, गिरिडीह को याद रखिएगा। गिरिडीह को कहते हैं झारखंड धाम, झारखंड धाम, ठीक है, धाम, झारखंड धाम के नाम से गिरिडीह को जानते हैं। ये गिरिडीह जो है इसको झारखंड धाम के नाम से जानते हैं। अब 2 गो बच गया है, कौन सा कौन सा? एक है धनबाद, धनबाद इसको कहते हैं कोयला नगरी, कोयला नगरी, नगरी, कोयला नगरी। और बोकारो को कहते हैं, बोकारो, ये दिमाग में रखना है। बोकारो को क्या बोलते हैं? बोकारो, थोड़ा सा जगह कम है तो बोकारो को कहते हैं सेफ यार्ड, सेफ यार्ड, सेफ यार्ड या भेंड्रा इसको कहा जाता है। बोकारो को स्टील सिटी टाइप का है ये, जहां पर 1964 ईस्वी में स्टील सिटी बना है। तो इस तरह से जितना भी नामांकन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपको कंफ्यूज कर सकता था, वो हम सब एक साथ हम बताने का प्रयास किए हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और इस तरह का वीडियो और चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझ आया। तो एक बार नहीं 2 बार अच्छे तरीका से देखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी दे, चाहे झारखंड पुलिस दे, उत्पाद पुलिस दे, दरोगा दे, चाहे अभी जेएसएससी सीजीएल होने वाला है, जो भी एग्जाम देंगे पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो रेड वाला बटन प्रेस करके। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।